हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कूलॉम के नियम पे आधारित जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन क्विज वगैरह हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मान लो हमें दो चार्ज आवेश दिए हुए हैं। एक आवेश यहाँ पर है, इसको हमने मान लिया Q, ये है पॉजिटिव, ठीक है। और एक आवेश यहाँ हमने मान लिया, ये भी पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू भी है Q, ठीक है। और ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई, लाइन जॉइनिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमने मान ली कि मान लो 2r है। कितनी है? 2r के इक्वल। और इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर, मान लो r दूरी पर कोई प्लस Q आवेश हमने रख दिया। ऐसा सिस्टम हमें दिया हुआ है कि दो आवेश हैं, ये दोनों धनात्मक हैं, दोनों का परिमाण बराबर है और साइन भी बराबर। एक तीसरा आवेश हमने लिया प्लस Q, वो यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि संतुलन की अवस्था में ये है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2r के इक्वल है। कितनी है? 2r के इक्वल। अच्छा, अब हमें जो करना है, इसमें क्या करना है वो देखिए। मान लो कि इस आवेश को मैं इधर इस दिशा में थोड़ा सा विस्थापित कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? थोड़ा सा इधर ले जाकर के इसको विस्थापित हम कर दें। तो जैसे इधर ले जाकर के हम विस्थापित करेंगे तो हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि ये जो आवेश है ये इन दोनों के बीच में सरल आवर्त गति करेगा। कैसी गति करेगा? सरल आवर्त गति करेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करेंगे। यानी कि मान लो कि इसको मैं इधर थोड़ा सा विस्थापित करूँगा। जैसे मान लो यहाँ हम इसको यहाँ से हमने x दूरी तक विस्थापित कर दिया। कितनी दूरी तक? x दूरी तक विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया मान लो, तो ये दूरी कम हो गई, ये दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। और ये दूरी ज़्यादा हो गई यहाँ से यहाँ तक की, तो ये इधर प्रतिकर्षित करेगा इसको, ठीक है, रिपल करेगा। लेकिन ये दूरी कम होने के कारण ये ज़्यादा बल इसके ऊपर आरोपित करेगा, ठीक है, जिसके कारण ये यहाँ न आकर के इधर आएगा। अब यहाँ नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? जड़त्व के नियम के कारण। क्यों? कि कोई यदि वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी। तो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ये बल ज़्यादा लगाएगा इसके ऊपर, फिर ये इधर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेगा, इन दोनों के बीच में इस मूल बिंदु, ये जो बिंदु हमने लिया, इसके दोनों ओर गति करता रहेगा। और उसी गति को हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये जो आवेश है वो इन दोनों के बीच में सरल आवर्त गति कर रहा है। और इसका आवर्त काल कितना है वो हमसे पूछा गया है। तो कैसे इसको सोल्व करें? तो हमें पता है कि जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग है, ठीक है। और इस स्प्रिंग पर यदि हम ऐसे खींचें, इसको नीचे की ओर खींचें, तो इसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो F इक्वल टू क्या लिखते हैं? -kx। क्या कहते हैं? F इक्वल टू -kx। जहां पर ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि हम इस दिशा में इसको खींच रहे हैं, तो हम जो खींच रहे हैं उसके विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न हो गया जिसको प्रत्यानयन बल हम कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर कहने का मतलब है कि बल हमने इधर लगाया, ठीक है, हमने इसके ऊपर इधर बल लगाया, यानी कि ये इधर विस्थापित हुई। लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स है वो किधर है? ऊपर की ओर है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर लिखा जाता है कि F समानुपाती -x। क्या लिखा जाता है? F समानुपाती -x। यानी कि जिधर स्प्रिंग विस्थापित हो रही है, नीचे की ओर विस्थापित हुई, लेकिन बल किधर लगा? ऊपर की ओर। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि हम इसको इधर लेके जाएंगे और बल परिणामी इधर लगेगा, जिसके कारण ये इन दोनों के बीच में इस मूल बिंदु के दोनों ओर क्या करेगी? गति करेगी, ठीक है। उसी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। और उसके लिए जो आवर्त काल है उसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π/m/k। ये वैल्यू होती है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और आवर्त काल भी निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। तो देखें यहाँ से कि मान लो हमने कि इस आवेश को जो यहाँ पर रखा हुआ है इसको यहाँ हमने विस्थापित कर दिया। कितनी दूरी? x दूरी हमने, यानी कि इस बिंदु से, ये O बिंदु मान लें, O से x बिंदु तक हमने इसको क्या कर दिया? x दूरी तक विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, कौन सी दिशा में? इस दिशा में। इसको हमने मान लिया F1,
ठीक है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इस दिशा में बल लगाएगा, इसको हमने मान लिया F2, ठीक है। तो दोनों बल एक दूसरे के VP दिशा में, ठीक है। अब ये जो F1 लगेगा वो कितनी दूरी पर, वो लगेगा, टोटल दूरी कितनी है, यहाँ 2r है, 2r में से ये दूरी कितनी है, r है, और ये दूरी भी कितनी है, r के इक्वल है। तो ये दूरी कितनी बच गई, जब x हम इधर लेके गए तो r में कम हो गया, यानी कि r माइनस एक्स। तो ये जो बल लगाएगा, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, वो कितनी दूरी है, r माइनस एक्स पे, यानी कि जो F1 लगेगा उसके लिए दूरी कितनी है, r माइनस एक्स। अच्छा, ये इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पर पहुँच चुका मान लो, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, तो दूरी कितनी हो गई, यहाँ से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, इस बिंदु तक की। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की r है, और x हमने विस्थापित कर दिया, तो कितना हो गया, r प्लस एक्स। तो अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, F1 और F2। F1 किसके कारण लगा, इस आवेश के कारण, इस आवेश के ऊपर बल, F2 इसके कारण, दोनों बल दिशा में विपरीत हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर F1 निकालें, कितना निकालें, F1। तो F1 कितना आएगा, देखिए F1 इस आवेश के कारण है, तो कितना होगा, मान लो सिस्टम निर्वात में है, वैक्यूम में है, तो कितना आ जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन दूरी, इस आवेश के कारण जो इसके ऊपर बल लगेगा यहाँ पर, वो दूरी कितनी है, r माइनस एक्स। तो कितना आ जाएगा, r माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, यानी कि F1 आ गया हमारे पास। F1 की दिशा ये रही। अब हम बात करें F2 की, किसकी बात करें, F2 की। तो F2 कितनी दूरी पर कार्य कर रहा है, ये कर रहा है ये वाली दूरी r प्लस एक्स, आवेश स्मॉल q कैपिटल Q, तो कितना आ जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये F1 और ये F2 दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। तो F नेट कितना होगा, यानी कि इसके ऊपर कुल बल कितना लगा, तो F नेट आएगा, F नेट कितना आ जाएगा, F नेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F1 माइनस F2, ऐसा लिख सकते हैं, या F2 माइनस F1, जो भी लिखेंगे वो चिन्ह सहित हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा F नेट इक्वल टू F1 माइनस F2। तो F नेट कितना आएगा, देखिए, तो F नेट आएगा हमारे पास, F1 की वैल्यू ये रही, तो कितना आएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन है, ये माइनस चिन्ह क्यों लिया है, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में, क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि हमें ये भी पता है कि ये जो बल होगा, ये वाला जो बल होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ये वाला कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ से देखिए r माइनस एक्स, दूरी कम हो गई तो ये ज़्यादा, और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम F1 माइनस F2 यूज कर सकते हैं। तो कितना आएगा F नेट। अब F2 की वैल्यू कितनी है, ये है K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, K Q Q कॉमन आ गया। तो F नेट हमारे पास आएगा, F नेट इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए F नेट क्या आएगा हमारे आगे, तो F नेट आएगा K स्मॉल q कैपिटल Q, और इन दोनों का एलसीएम आ गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ बच जाएगा, यानी कि r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस चाइन, ठीक है। ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे देखिए क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2r इंटू एक्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2r एक्स अपॉन में, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया,
ठीक है। अब ये माइनस अंदर मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ नेट हमारे पास आएगा एफ नेट इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, ये आ गया। ये माइनस मल्टीपल करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर, ये इससे होगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ प्लस क्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया प्लस 2rx अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 2rx प्लस 2rx कितना हो गया, 4rx के इक्वल। तो एफ नेट आ गया हमारे पास के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू 4rx अपॉन में, ये इंटू में है मल्टीपल में, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारा रिजल्ट आया। अब आगे देखिए, आगे हम देखें क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। हम मान लें कि जो हमने यहाँ से यहाँ तक इसको विस्थापित किया, डिस्प्लेस किया, x कितना किया, x, तो जो x है वो r के कंपेयर में बहुत छोटा है, जो x है वो r के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज मच 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 लेस देन आर स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर बहुत कम होगा, यानी कि बहुत कम वैल्यू इसकी आएगी। तो इस कंडीशन में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है उसको अप्रोक्सीमेट करके हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर है उसको नेगलेक्ट कर दें, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, आर की पावर 4। तो ये वैल्यू यहाँ यूज हम करें तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट हमारे पास आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू 4rx अपॉन में आर की पावर 4। ये एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली एफ नेट कितना है, फाइनली हमारे पास एफ नेट कितना आएगा देखिए, तो फाइनली हमारे पास आएगा एफ नेट इक्वल्स टू कितना, ये एक आर कैंसिल हो गया तो ये बच गया 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू में x अपॉन में कितना जाएगा, r की पावर 4, r की पावर 4। तो ये फाइनली यानी कि इसके कारण और इसके कारण जो नेट फोर्स आया वो ये आया। अब बात करें कि एफ नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है, तो देखिए हमने लिखा कि यहाँ पर F1 ज़्यादा है, F1 की वैल्यू कितनी थी, F1 था हमारे पास, ये इसके कारण लगा तो K Q कैपिटल Q अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू थी। और F2 हमारे पास था, F2 इक्वल्स टू कितना था, K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि F1 की वैल्यू किससे ज़्यादा है, F2 से ज़्यादा है। तो यानी कि जो परिणामी बल लगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, F1 की दिशा में लगेगा। कौन सी दिशा में, इस दिशा में लगेगा, यानी कि जिधर F1 की दिशा है उधर ही किसकी दिशा होगी, F नेट की, इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल होगा उसकी इसकी दिशा में होगी। देखिए अब हम लेके किधर गए, हम इस दिशा में आवेश को लेके गए, कितना विस्थापित किया, x हमने इस दिशा में विस्थापित किया, लेकिन जो परिणामी बल लगा वो इस दिशा में लगा। हम लेके तो इधर गए आवेश को और बल परिणामी इधर लगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। तो यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, हम क्या लिखें, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो आएगा 4k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R, 4 हमने सॉरी R ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 आएगा, गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा, एक R क्या हो गया इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ये सभी वो जो आपकी वैल्यू हैं ये सभी स्केलर हैं, तो x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो जो फोर्स F नेट लगा हम इधर डिस्प्लेस किया और इधर परिणामी बल लगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। तो विपरीत के लिए यहाँ लिखा जाता है माइनस एक्स, क्या लिख देंगे, माइनस एक्स वेक्टर साइन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एफ नेट जो है क्या है, एफ नेट समानुपाती माइनस एक्स, यानी कि एफ नेट है वो विस्थापन के समानुपाती है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है।
किसमें, दिशा में विपरीत है। हमने जिधर कण जो आवेश था उसको इस दिशा में लेके गए, लेकिन परिणामी बल इधर आया। तो हैं तो दोनों समानुपाती, यहां से हमने देखा दोनों समानुपाती हैं, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि पहले बताया कि जब स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो प्रत्यानयन बल क्या लिखा जाता है, -kx लिखा जाता है। और यहां से हम लिखते हैं F समानुपाती -x, यानी कि ये बल जो है वो हमें क्या बताता है, ये बताता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्थिति को। तो यहां पर भी ऐसी ही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है कि F समानुपाती -x के है। ठीक है, और यही हम सरल आवर्त गति में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आवेश है, यदि इसको इधर हम विस्थापित कर देंगे तो ये इस बिंदु के दोनों ओर क्या करता रहेगा, दोलन करेगा, यानी कि सरल आवर्त गति करता रहेगा। तो यहां से हम के हमारे पास आ चुका है, तो मैं इसको k डैश लिख दूं। ठीक है, तो यहां से ये सरल आवर्त गति के लिए बल का मान होता है, जिसको प्रत्यानयन बल हम कहते हैं। हुक के नियम के अनुसार भी हम इसको पढ़ सकते हैं। इसको और इसको हम तुलना कर लें, इस बल की और इस बल की, तो देखिए F ये भी F है, यहाँ x ये x है। ठीक है, माइनस साइन हो गया, तो यहाँ पर जो k डैश है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से तुलना हम करेंगे तो k डैश कितना आ जाएगा, k डैश आ जाएगा 4kq/r³, ये आ गया। ठीक है, अब हमने कहा कि आवर्तकाल हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला बताया 2π√m/k, और यहाँ पर ये आवर्तकाल इसके लिए था, तो यहाँ पर k कितना है, k डैश, तो k डैश, और k डैश की वैल्यू ये यहाँ पुट कर देंगे, तो इसका जो आवेश है वो इस बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है। ठीक है, दोलनी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसका आवर्तकाल हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, देखिए 2π√m/k डैश, k डैश कितना है 4k स्मॉल क्यूब कैपिटल Q/r³, ये r³ ऊपर आ जाएगा मल्टीपल में, तो हमारे पास आवर्तकाल आ गया, इस आवेश का आवर्तकाल कितना आ जाएगा 2π ये ऊपर आ गया, तो m/4k स्मॉल क्यू कैपिटल Q। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम इस आवेश का आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि जब हम इसको इधर विस्थापित करेंगे, इधर भी कर सकते हैं, यदि इधर करेंगे तब भी वही कंडीशन होगी। ठीक है, इधर हम विस्थापित करेंगे तो इधर परिणामी बल की दिशा इधर आ जाएगी। तो कहने का मतलब हम इधर विस्थापित कर रहे हैं, परिणामी बल इधर आ रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण ये क्या करेगा, इसके दोनों ओर गति करता रहेगा। कैसी, सरल आवर्त गति। और उस सरल आवर्त गति में इस आवेश का जो आवर्तकाल होगा वो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक था, और देखिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बस दिमाग यूज करना है, जिससे ये और अच्छे से आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस हम करते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व इजी होती चली जाती है। अब मान लो हमने पीछे भी किया था, मान लो कि ये आवेश है, इसकी वैल्यू 4q है, और यहाँ एक आवेश है स्मॉल q। ठीक है, यहाँ हमने इससे यहाँ की दूरी हमने मान ली r/2, और इन दोनों के बीच की दूरी है r। ठीक है, तो ये दूरी भी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई r/2 के इक्वल। हमने यहाँ पर कोई आवेश रख दिया, क्या रख दिया, ये मान लो पोल, दोनों ही धनात्मक आवेश है, ये +4q है, ये q है, इसको इन दोनों के बीच में, यानी कि ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हो गई। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर इस आवेश से कितनी दूरी पर, r/2, यानी कि यहाँ से भी r/2 दूरी पर हमने रख दिया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस आवेश का मान बताइए, इस आवेश का मान क्या होना चाहिए, चिन्ह क्या होना चाहिए, जिससे इसके कारण और इसके कारण लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए, यानी कि ये भी इसके ऊपर बल लगाए और ये भी इसके ऊपर बल लगाए। ठीक है, और वो परिणामी बल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो इस आवेश का मान कितना होगा, तो क्या करें, मान लो कि ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये इस दिशा में लगाएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया कितना है F1, यानी कि 4q आवेश, ऐसा लिखा जा सकता है 4q आवेश के कारण
Q पर बल। तो कितना हो जाएगा, देखिए मान लो F1 हमने मान लिया, तो F1 कितना होगा, K स्मॉल q 4q अपॉन इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो ये कितना हो जाएगा r²। ठीक है, ऐसे ही इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला बल वो हमने मान लिया F2, कितना मान लिया, F2। ठीक है, अब उसकी दिशा हमें नहीं पता, हमने F2 मान लिया क्योंकि उसका चिन्ह बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q और इसके बीच की दूरी कितनी है, r/2 का स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है कि इसके कारण इसके ऊपर बल और इसके कारण इसके ऊपर बल है, वो इस आवेश का क्या मान रखें कि परिणामी बल 0 हो जाए, यानी कि कहने का मतलब F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू रख दें तो आएगा K इंटू स्मॉल q 4q अपॉन में r² प्लस ये कितना हो जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r² अपॉन 4, r² अपॉन 4, और ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीपल में, तो इक्वल्स टू 0। इसको आगे लेके जाएं तो ये ऊपर मल्टीपल में आ गया। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू निकालनी है इस आवेश की। तो देखिए यहाँ से K से K कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, Q से एक Q कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो ये बच गया Q प्लस कैपिटल Q इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कैपिटल Q इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस Q के इक्वल, यानी कि यदि यहाँ पर जो हमें आवेश दिया हुआ है कैपिटल Q, उसकी जगह हम माइनस Q आवेश यहाँ रख देंगे तो इसके कारण और इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की जो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन चार्जेस की जो होती है उसके ऊपर बेस्ड थी, कैसे एक आवेश सरल आवर्त गति करता है उसका आवर्तकाल कैसे निकाला जाता है, उससे रिलेटेड हमारी आज की प्रॉब्लम थी। अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।